जगदम्बा जहाँ तरी सोपुर बरनी के जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जगदम्बा जहाँ तरी सोपुर बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के कथन है, दीदी हो जग जननी जगदम्बा के अवतार हो जाते, वो पुर के वो नगर के शोभा और सुंदरता के वर्णन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि जहां आदि शक्ति ही जन्म लेकर के आ जाए, अवतार लेकर के आ जाए, वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नूतन प्रतिपल नया नया भाव से वृद्धि करते, ये तुलसीदास जी के भाव है। अच्छा, माता जगदम्बा के ये नवरात्रि के पावन पर्व है और ये महान पावन पर्व हम सब मनाथन का बर एकर पीछे हमार धर्म ग्रंथ से संबंध का है, एकर पीछे हमार धार्मिक मान्यता का है। काबर की दाई हो, हमार हिंदू मन जो भी पर्व त्योहार व्रत पूजा करते ना, ये हर व्रत पूजा और त्योहार के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई या तो वैज्ञानिक कारण होते या फिर धार्मिक कारण। अकारण ही कोई भी पर्व हम नहीं मनांदाई, एकर पीछे कहीं न कहीं धर्म ग्रंथ से संबंध है, धार्मिक मान्यता है या फिर वैज्ञानिक मान्यता। नवरात्रि के ये जो महापावन पर्व है एला हम मनाथन, एकर पीछे रामचरितमानस से गहरा संबंध है दीदी। क्योंकि ये कथा से श्रोता समाज आज भी अनभिज्ञ है, पर मानस जी से एकर बहुत गहरा संबंध है। ये नवरात्रि के महापर्व है का, ये पर्व है पुरुषार्थ के, दीप के दिव्यार्थ के। ये पर्व है पुरुषार्थ के, दीप के दिव्यार्थ के। अयोध्या से निकले हुए एक तपस्वी भगवान श्री राम, जिन दुनिया में आतंक के सबसे बड़े प्रतीक, जो ज्ञान और बुद्धि से भी विभूषित से दीदी, वो है लंकाधिपति रावण। तो अयोध्या से निकले हुए भगवान श्री रामचंद्र जी एक तपस्वी राम, जो दुनिया में आतंक के सबसे बड़े प्रतीक, जो ज्ञान और बुद्धि से भी विभूषित हैं, ऐसे रावण ला युद्ध भूमि में परास्त करके वध करके ये सृष्टि में मानवता के संदेश स्थापित करी। और वो भगवान श्री रामचंद्र जी के ये विजय यात्रा ला ही हम नवरात्रि के महापर्व के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री राम के जीवन के विजय के जो महायात्रा है, मनुष्यता के जो संदेश है, वो संदेश ला ही हम नवरात्रि के महापर्व के रूप में मनाते हैं, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और रावण के बीच में घमासान युद्ध हुई, है ना। देखो, कहानी के शुरुआत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ नहीं होवे सज्जन, कभी कभी कथा और कहानी के शुरुआत सूर्य अस्त से भी होती है ना। हमेशा सूर्योदय से ही प्रारंभ नहीं होवे। कोई भी कथा या कहानी के शुरुआत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ नहीं होवे, कभी कभी कथा के शुरुआत जो है वो सूर्य अस्त से भी होते। और ये जो कथा में आप सबके बीच में रखने वाला हूँ, एकर प्रारंभ भी सूर्यास्त से ही होते। भगवान राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध चलत रही से दीदी हो, हम सब नवरात्रि के महापर्व ला काबर मनाथन, ये विषय में मैं चर्चा करत है ना।
राम जी और रावण के बीच में घमासान युद्ध चलत रही से, रोज निरंतर भाव से युद्ध चलत रही से। युद्ध चलते चलते एक दिन ऐसे कि युद्ध भूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के सामने पराजित हो गए, रावण से हार गए दाई भगवान राम। आज रावण विजय भाव से अपन खेमा में लौटे हुए, पर भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो परास्त भाव से अपन खेमा में पहुंचे। भगवान श्री राम के खेमा के झोपड़ी के आसपास कई वानर योद्धा जो वीर गतिला प्राप्त करे है, काकरो गला पड़े है, काकरो धड़ पड़े है, काकरो पैर पड़े है। संपूर्ण भूमि जो है वो रक्त रंजित है, रक्त के प्रभाव से भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति, चारों तरफ खून फैले हुए, चारों तरफ वीर योद्धा के लाश पड़े हुए, समग्र वानरी योद्धा शोक संतप्त है, शोक से भरे हुए हैं। भगवान राम आज बड़ा ही दुखी है। करुणा के सागर परमात्मा श्री रामचंद्र जी आज स्वयं ही करुणा से भरे हुए, बड़ा निराश है, क्योंकि परास्त भाव से लौटे हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया में विराजमान हैं, बाजू में भगवान लक्ष्मण जी महाराज खड़े हुए हैं, दूसरा बाजू में भगवान विभीषण और सुग्रीव जी महाराज खड़े हुए हैं। चरण में हनुमंत लाल जी महाराज जो है चरण प्रक्षालन करते हैं, और भगवान श्री राम के सन्मुख ही भगवान जामवंत जी महाराज बैठे हुए हैं। जामवंत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से कहे कि हे राम, आज आप बड़ा शोक संतप्त हो, दुखी हो, करुणा से भरे हुए हो, और आप ये समस्त वानरी योद्धा के सेनापति हो, और अगर आप ही दुख से भरे रहो, आप ही शोक संतप्त रहो, फिर ये वानरी योद्धा ला हौसला कहां से मिले? हार जीत ये तो जीवन के नियम है, कभी हारना भी पड़ते तो कभी जीतना भी पड़ते। ये हार जीत तो आना जाना है, और एक रावण के हार से आप दुखी होकर के शोक संतप्त होकर के बैठे हुए हो, और आप ही ये समग्र वानरी योद्धा के सेनापति हो, तो आप जब दुखी हो तो फिर सोचो ये वानरी योद्धा के ऊपर आपके प्रति का संदेश दे। आप ही से तो ये मन हौसला मिले है, आप ही से तो ये मन संबलता मिले है, और आप ही अपन हौसला खो दो तो फिर ही कर का हो ही महाराज। जामवंत जी बड़ा ही सुंदर सलाह भगवान राम ला देती समझावत, पर रावण के खेमा से, क्योंकि उमन विजयी भाव से लौटे हुए हैं, इसलिए अट्टहास की गुंज सुनाई देवत है, चारों तरफ हंसी के गुंज सुनाई दे थे, रावण के जयकारा सुनाई दे थे, सब तरफ लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, सब तरफ से जय जयकार सुनाई देते। रावण के अभिमान भरे अट्टहास हंसी जो है वो संपूर्ण धरती में गूंजत, क्योंकि विजयी है। और रावण तो खुद भी कहे कि मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। अग्नि मेरा रसोईया, वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला, और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रसता है वो मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश, ये कहने वाला राम। चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रौनी। मूर्छले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते, मूर्छले से धरती कांप जाते, मुरबोले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते। ऐसे लंकाधिपति रावण हो मैं, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनारी। वो रावण मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है, मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है। अपने ही शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, उस तपस्वी के आगे शीश झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर, ये कहने वाला रावण। अभिमान के स्वर में हंसी,
और इसने जीवन में भी परिस्थिति निर्मित होते दीदी। कभी कभी हम सत्य के राह में चलथन ना धर्म के रास्ता में चलथन तो ऐसने रावण रूपी अधर्म जो है हमला झुका देते। पर एक बात याद रखना, अधर्म हमेशा धर्म ला झुका सकते परंतु मिटा नहीं सकते। असत्य हमेशा सत्य ला झुका सकते पर मिटा नहीं सके दाई। इतना बात याद रखना। इसलिए सत्य और धर्म के राह कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन देर सही पर विजय सत्य और धर्म की ही होती है। पर जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित होते जब धर्म के रास्ता में चलथन तो हमरो जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाते तो लगते कि ये धर्म के राह में चलना छोड़ देगा, क्योंकक्योंकि जितना अच्छा कर्म मैं करता हूँ उतना ही मोर साथ में बुरा होते, भगवान भी मोर संग में ऐसे अन्याय करते। तो दीदी हो हमारे जीवन में खुशी आते ये भगवान के हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे भगवान के ऊपर विश्वास है, हमारे भगवान के ऊपर विश्वास है, इसलिए जीवन में हमारे खुशी आते। और कभू कभू जीवन में दुख आते वो इसलिए क्योंकि भगवान ला हमारे ऊपर विश्वास है ना। हम भगवान के ऊपर भरोसा करते इसलिए जीवन सुखी बीतते, लेकिन कभी कभी जीवन में दुख आते वो इसलिए क्योंकि भगवान ला हमारे ऊपर भरोसा है कि मोर बेटा ये दुख के घड़ी में भी मोर स्मरण करना नहीं छोड़े, ये ला जरूर पार कर ली। ये भरोसा भगवान के हमारे ऊपर। तो इसलिए जब भी जीवन में ऐसे संघर्ष की बात आए, कभी कभी धर्म अधर्म के सामने आप डगमगा जाओ, आप ऐसे एहसास हो कि मैं अब तब मिटने वाला हूं, तो भगवान राम की ये कथा से आप शिक्षा ले सकते हो कि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपन संबलता ना खोएं, हौसला ना खोएं, कोशिश करते रहें, कोशिश करना चाहिए और धर्म की विजय एक दिन होना ही है। आज रावण जो है धर्म रूपी राम ला परास्त करके अभिमान से गर्जर थे, और अभिमानी मनुष्य जब विजय प्राप्त करते ना, अपन संकल्प ला पूरा कर लेते ना, तो अभिमान से भर ही जाते। अधर्मी व्यक्ति के मनोभावना जब संपन्न होते कभी कभी गलत प्रक्रिया से, तो वो अभिमान से भर जाते। परंतु एक संत बड़ा गजब के बात कहे दीदी हो, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तू गुमा ना कर, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तू गुमा न कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। रावण के खेमा में पूरा अट्टहास और अभिमान के गुंज सुनाई देते, पर भगवान श्री राम के खेमा में पूरा वातावरण शोक संतप्त है, क्योंकि आज तो वानरी योद्धा के सेनापति ही दुखी और शोक से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं। जामवंत जी भगवान श्री राम ला समझाते हुए कहे कि देखो राम, ये वानरी योद्धा के हौसला आप हो, संबलता मतलब आप ही से मिलते, और आपके इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं दे महाराज, क्योंकि आप ही कर सेनापति हो, दुखी ना हो। पर भगवान रामचंद्र जी महाराज की इसकी हे जामवंत जी, मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि मैं रावण से आज पराजित हो चुके हूँ, मैं ये बात से दुखी नहीं हूँ कि मैं आज रावण से पराजित हो चुके हूँ, परंतु इस बात से दुखी हूँ कि आज रावण अपन शक्ति के साथ में युद्ध नहीं करत रही से, बल्कि रावण के साथ ऐसे कोई महाशक्ति है जिन कर अंदर समाहित होकर के मोर संग में युद्ध करत रही से। ये रावण की शक्ति नो है, कहे रावण की शक्ति ला तो हनुमान जी ऐसे ही धराशायी कर दी। ये रावण आज जो युद्ध भूमि में युद्ध करत रही नहीं, ये रावण की शक्ति नहीं बल्कि रावण के साथ में कोई महाशक्ति है जिन्हें युद्ध करत रही। और परेशान में यही बात से हूँ कि रावण ला हराना तो संभव है, परंतु वो महाशक्ति ला हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव, हराई ही नहीं जा सकेगी। जो महाशक्तियों कर संग में युद्ध करत कृष्णा बोला हराना मुश्किल नहीं असंभव है किस भगवान। तब भगवान श्री जामवंत जी महाराज कहे फिर तो राम
आप वो महाशक्ति ला प्रसन्न करो। जिन महाशक्ति के पक्ष पाकर के, जिन महाशक्ति के शक्ति ला पाकर के रावण जो है अभिमान से भरे है तौर से युद्ध में विजय प्राप्त करे है, तो जिन साधना के द्वारा रावण वो महाशक्ति के शक्ति ला प्राप्त करे है, वही साधना के बल पे आप वो महाशक्ति ला अपन पक्ष में कर लो। अभी वो अधर्म के पक्ष से लड़त है, आप साधना करो और रावण से अधिक साधना करो, ताकि वो महाशक्ति जो है धर्म के पक्ष से युद्ध करे। भगवान राम ला जामवंत जी की ये सलाह बहुत अच्छा लगी। कावर की दाई हो, बुजुर्ग के जो अनुभव होते ना, सियान के पास जो अनुभव होते वो जवान के पास नहीं हो सके। भगवान राम जवान है और जामवंत जी सियान है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो भगवान राम जवान है और जामवंत जी सियान है। और कभू कभू जवान हा जोश में भर के कार्य करते और जोशे जोश में काम करे में सफलता प्राप्त नहीं होवे दीदी हो। इसलिए जवान के पास जोश भले होते पर होश तो केवल सियान के पास होते। इसलिए सियान के सम्मान करना चाहिए। सियान के सम्मान मतलब अनुभव के सम्मान। जिन जिंदगी वो जी के बैठे हैं 80 साल ले, वो जीवन के भी हम शुरुआत करत है, तो जितना अनुभव ओकर पास है वो उतना अनुभव तो हमारे पास नहीं हो सके ना। तो वो अपन जीवन भर के अनुभव ला जब एक पल में हमला दे देवत है, तो ऐसे सियान के सम्मान करना हमार धर्म है, दायित्व है। जामवंत जी सलाह दी कि हे राम, आप वही महाशक्ति ला प्रसन्न करो साधना के बल पे जो आज रावण रूपी अधर्म के पक्ष से लड़तरी से, और आपके साधना से प्रसन्न होकर के अगर वो महाशक्ति धर्म के पक्ष से युद्ध करना प्रारंभ कर दी, तो आपके विजयी हो इसे कोई दुनिया की शक्ति आप नहीं दे सकती। ये सुंदर से सलाह भगवान जामवंत जी के द्वारा प्रभु श्री राम ला दिए गए हैं। अब आगे भगवान रामचंद्र जी कौन भाव से साधना करही वो महाशक्ति के ये बात के ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।